नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, यानी नवरात्रि की जो 9वीं रात्रि होती है, ये बड़ी दैवीय होती है। नव दुर्गा की पूजा की आखिरी रात्रि होती है। और जिन लोगों ने भी अष्टमी पूजा की होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा 9वीं रात्रि को भी पूरी पूजा विधि विधान जरूर करें। जैसा आप अभी तक करते आ रहे हैं, जो सावधानियां आप अभी तक लेते आ रहे हैं, जितनी पूजाएं आप अभी तक करते आए थे, भले ही आपने अष्टमी की पूजन कर लिया है, भले ही आपने नवमी का पूजन कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर लिया है, तो भी आपने ये ध्यान रखना है 9वीं रात्रि की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये दिव्य शक्तियां पाने की पूजा होती है इस समय, तो इसमें आपने चूक नहीं करनी है। आज जो आपने आसन, जिस आसन पर बैठ करके आप पूजा कर रहे थे ना अभी तक, या आप लगातार जो मैंने रात्रि के उपाय बताए थे, तो आपने हो सकता है एक ही आसन का प्रयोग किया होगा, तो फिर तो अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने आसन बदला है, किसी कारण से दूसरा आसन लिया, जहां आसन नहीं लिया, या फिर कर नहीं पाए, कुछ पूजाएं छूट गई आपकी, तो भी ये रात्रि ना बड़ी निचोड़ की रात्रि होती है। कहते हैं कि ये रात्रि में अगर किसी ने पूजा कर ली ना, तो उसकी हर नवरात्रि सफल हो जाती है, यानी पूरे 9 दिन का फल मिलता है उन्हें। सबसे पहले तो ऐसे लोगों की बात करते हैं कि जो लगातार एक ही आसन का प्रयोग करते आ रहे थे। हमने पहले बताया था कि एक ही आसन का प्रयोग करें, लेकिन पहले हम उपाय उन्हीं के लिए बताएंगे। लेकिन उनके लिए भी एक उपाय है जो आज आसन ले रहे हैं, जिनके पास नया आसन है, या फिर 1-2 पूजाएं उस पर की हैं, या फिर आज नया ही आसन लेकर के पूजा करने जा रहे हैं। दिव्य प्रयोग है, इसे आपने मिस नहीं करना है। पहले उन लोगों के लिए एक आसन अभिमंत्रित कराते हैं जो साल भर आपको कष्टों से दूर रखेगा। फिर आती है बार कि अगर आपने खेतरी है, उसमें से कुछ टुकड़ा खेतरी का रखा हुआ है, तो उसका भी एक दैवीय प्रयोग हम आपको करवाने वाले हैं आज। अगर मान लीजिए ये दोनों तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं आपके पास, तो सिंदूर रख लिए, सिंदूर रखिए, उसका एक दैवीय प्रयोग हम आपको बताएंगे। सबसे पहले माँ दुर्गा का आह्वान कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आपने तब करना है जब ये आसन वासन लगा लेंगे, पूरी चीजें सामग्री तैयार कर लेंगे। दूसरा मंत्र का जो जाप आपने करना है वो भी आपको बताएंगे जब आप आसन पर बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आसन रखिए, आपके पास होना चाहिए कुछ सिंदूर, पास ही आसपास ही रखिएगा इसे। और अगर आपने कन्या पूजन कर चुके हैं, उसमें से कुछ खेतरी, कुछ जवारे के कुछ हिस्से आपके पास पड़े हैं, तो वो अगर आपके पास है तो वो भी नजदीक रख लीजिए। जल से भरा हुआ एक लोटा रख लीजिए और माला रख लीजिए, आज स्फटिक की ही। वैसे तो 99% आपने स्फटिक के माला का इस्तेमाल करना है, लेकिन नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है, या आपने लेट इस समय वीडियो को देख रहे हैं, या आपको लगता है कि इस समय तो हम स्फटिक के माला का इस्तेमाल नहीं कर पाते या नहीं ला पाएंगे, तो रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। लेकिन रुद्राक्ष की माला इसमें सेकंड ऑप्शन होगा, फर्स्ट आपका स्फटिक ही होगा। करना क्या है आपने, सबसे पहले सिंदूर जो आपने अपने पास रखा हुआ है, या फिर सिंदूर की एक एक चुटकी अपने आसन के चारों कोनों पर डाल दीजिए। सिंदूर की एक एक चुटकी भर करके, पिंच भर करके आसन के चारों कोनों पर डाल दीजिए। और आसन पर बैठने से पहले आसन के बिल्कुल सामने बैठ जाइए और आसन आपको दिखना चाहिए। आसन जहां आपने लगाना है ना वहीं लगाइएगा, लेकिन आज अभी पहले आप आसन पे नहीं बैठेंगे, आसन के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड बैठ जाइए और आसन को देखिए। आसन को देखते हुए माँ दुर्गा को अपने पास बुलाइए। या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जब आप माता का मंत्र जाप कर रहे होंगे, तो आप ये सोचिएगा कि इस आसन पे माँ रानी अपना आशीर्वाद डाल रही है, और वो आसन आपका एक तरह का दिव्य आसन बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने उस आसन पर बैठना है। आसन पर बैठ करके आपने माँ का आह्वान करना है सिद्धि दात्री का, क्योंकि सिद्ध होना है आपका ये आसन। आपने आसन पर बैठ करके या देवी सर्वभूतेषु
माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपने सिद्धिदात्री का आह्वान करना है और उसके बाद आपने जो अपनी विधि है वो तैयार करनी है। अगर आपके पास जवारों का हिस्सा है तो उसे सामने, अगर लाल कपड़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई पात्र है, प्लेट है, उसमें डाल दीजिए। सामने रख करके आपने पूजा शुरू करनी है। अगर मान लीजिए जवारे नहीं है तो आपके पास सिंदूर है, उसे सामने रख लीजिए। अगर सिंदूर भी नहीं है तो जो आसन पर आज आप बैठे हैं, जब पहली बार बैठे हैं, तो उसके चारों कोनों की तरफ ध्यान करते हुए आपने मंत्र जाप करना है। अगर मान लीजिए ये आसन आपका पुराना है, जो 8 दिन से लगातार पूजा करते आए हैं इसी आसन पर, तो आपने पूरे इस आसन को देखना है। आंखें बंद करके आपका ध्यान आपके आसन की तरफ होना चाहिए, माँ की तरफ होना चाहिए, माँ सिद्धिदात्री की तरफ होना चाहिए। तो यानी आपने इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। यहां आपने पूरी 9 मालाएं, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम लक्ष्म्याय नमः, ओम लक्ष्म्याय नमः, यानी लक्ष्मी आ रही है, ये आपने मंत्र जाप करने हैं। 9 मालाएं 9 मालाएं 9 मालाएं जाप करने हैं। अगर कि आपको लगता है कि बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है तो 3 माला 3 माला 3 माला कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 9 मालाएं इसका जाप करते हैं तो ये बहुत ही शुभ चीज आपके लिए तैयार हो जाएगी। सबसे पहले जब आपका ये मंत्र कंप्लीट हो जाए, हाथ में जल लीजिए, नीचे जमीन पर डालिए और उसके बाद प्रणाम कीजिए, तभी ही आपने आसन छोड़ना है। माला स्फटिक की ही होनी चाहिए, लेकिन अगर स्फटिक की किसी कारणवश नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपका ये आसन जो है, ये दिव्य आसन तैयार हुआ। ये आसन वो आसन है जब जब आपको कोई कष्ट है, जब जब आपको कोई परेशानी है, जब जब आपको लगता है कि आपका मन बहुत विचलित है, इस आसन को लगाइए। शांत मन से माँ दुर्गा का आह्वान कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप 1 माला करें, शांत मन हो जाए। आपको जो विजन आप चाहते हैं ये क्लियर हो, मेरी इस समस्या का समाधान हो, वो भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मन शांत हो, मैं बहुत विचलित हूं, तो आपका मन शांत होगा। अगर आपको लगता है किसी परेशानी में आप फंस चुके हैं, कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, ब्लॉकेज है, तो आप यकीन मानिए अपने लिए एक रास्ता तैयार कर लेंगे। ये वो शक्तियां हैं जो साल भर आपका काम करेंगी। इस आसन को गंदे हाथों से नहीं छूना है। इस आसन को कई बार हम लोग सफाइयां कराते हैं, घर में कोई नए लोग आते हैं तो वो गंदे हाथों, पोछे का हाथ, झाड़ू का हाथ आपके आसनों को लगाता है, क्योंकि ये शुद्ध आसन होता है जहां पे बैठ करके आपने पूजाएं की हैं, दिव्य शक्तियां तैयार की हैं। इससे सिर्फ नुकसान उस व्यक्ति का नहीं है, जो गंदे हाथ से छुएगा उसका भी उतना ही नुकसान होगा। और जो आप ये आसन का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप इधर उधर गंदी जगहों पे रख रहे हैं, तो आपका भी नुकसान होगा। साफ इंस्ट्रक्शंस आप उस व्यक्ति को दे दीजिए कि मेरे इस आसन को गंदे हाथों से नहीं छूना है, क्योंकि इससे उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। दूसरी आती है बात कि आपके लिए जो सिंदूर है, सिंदूर को लाल कपड़े में बांध करके हमेशा अपने पर्स में रखिए। अगर आपके पास जवारे हैं, कुछ उसके हिस्से हैं, तो उसके भी लाल कपड़े में बांध करके कुछ सिक्के डाल करके उसे अपने घर के धन स्थान पर रखें। धन की वर्षा भी होगी, सुख भी आएंगे, समृद्धि भी आएगी, शांति भी होगी, मन और चित्त भी आपका अच्छा होगा और माता रानी आपको ढेरों आशीर्वाद भी देंगी। इस वीडियो को आपने अपने पास रोकना नहीं है, क्योंकि ये वो वीडियो है, ये वो दिव्य आसन तैयार हो रहा है जो आपने हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना है। अब आते कि समय का चुनाव कौन सा करें। समय रात्रि का समय होगा। यहाँ ये 9वीं रात्रि जागरण की रात्रि होती है बेसिकली, तो आपने 11:30 बजने के बाद ही आसन लगाना है, उससे पहले नहीं। और ये विधि कितना भी लंबा समय तक जा सकती है तो कीजिए आप। ये पूर्ण विधि करके ही आप उठिए। ये दिव्य आसन जो आपके लिए तैयार होगा, ये चमत्कार से कम नहीं होगा आपके लिए। देखिए, जिस भाव से
जिस श्रद्धा से हम किसी भी चीज को तैयार करते हैं उसी से ही हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाना है, बहुत सारे लोगों तक। इनफैक्ट आपके घर के जितने सदस्य, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सब तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। इनफैक्ट इस लिंक को कॉपी करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर किसी तक ये वीडियो का लिंक जरूर पहुंच जाए, ताकि ये आखिरी पड़ाव है, हर कोई इसकी पूजा कर सकते, विधि विधान कर सके और जाने किसकी समस्या का समाधान आपके माध्यम से निकल जाए और क्रेडिट गोज टू यू वाला सिस्टम हो जाएगा, यानी सारी की सारी दुआएं आप ही को मिलेंगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।